ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए पेट 2023 के सामान्य हिंदी का मैं टॉपिक सिलेबस के हिसाब से लेके चल रही हूँ मॉक टेस्ट। तो आज मेरे मॉक टेस्ट में है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। तो आइए पहले जानते हैं लोकोक्तियाँ कहते किसे हैं। तो लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसे लोक प्लस उक्ति कहा जाता है। और लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है कहावत। इसी तरह मुहावरा क्या होता है, मुहावरों को दे वह पदबंध या वाक्यांश, वह वाक्यांश जिसका अर्थ शाब्दिक ना होकर विलक्षण या लाक्षणिक होता है वही मुहावरा कहलाता है। सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण या किसी अलग अर्थ का प्रतीत कराए उसे ही हम मुहावरा कहते हैं। तो आइए देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं अब तक, वही मैं मॉक टेस्ट आप लोगों को करा रही हूँ। चलिए ये रहा प्रश्न आप लोगों के सामने। पत्थर को जोक नहीं लगती, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसके लिए इस कहावत का अर्थ है निर्मम व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस विकल्प डी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है विहंगम दृष्ट, यानी गहरी नज़र या सरसरी नज़र रखने वाला, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति या कहावत का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते, एक आंख ना भाना, इस कहावत का अर्थ क्या होगा। तो एक आंख ना भाना का अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है आप काज महाकाज, आप काज महाकाज, इस कहावत का अर्थ क्या होगा। तो आप काज महाकाज का अर्थ है काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। आगे प्रश्न है उंगली उठाना, उंगली उठाना इस कहावत का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करना, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें, यानी जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनको उससे मिलान करना है आपको। तो इसमें होगा मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका ज़बरदस्ती गले पड़ना, सुनिए सबकी करिए मन की, अंतःकरण की बात माननी चाहिए, इसका सही होगा। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़, आगे जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, दोनों ही दुष्ट, तो इसलिए विकल्प इसका सही बन रहा है डी, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। इसमें से कौन सी लोकोक्ति गलत है उसका चयन करना है। इसमें 3-13 होना, संगठित होना, आगे नाथ न पीछे पगा बंधनहीन हो, ये भी सही है। 3-13 होना संगठित, यही गलत है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। 3-13 होना का होता है भाग जाना, ना कि संगठित होना, यही गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसमें इसका सही अर्थ होता है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, इसका सही अर्थ होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न को देखते हैं लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। लाभ ही लाभ के अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति सही है। तो पांचों उंगलियां घी में, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कौन सी लोकोक्ति होगी। तो पांचों उंगलियां घी में, ये लोकोक्ति सही है, विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, ये रिक्त स्थान भरना है इसमें। तो अंधों में ... राजा, तो अंधों में काना राजा होगा, इसलिए विकल्प सी उत्तर सही होगा। आगे प्रश्न है कि इसमें रिक्त पूर्ति करना है कि इसमें होता है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है काला अक्षर बराबर किसके होता है। तो भैंस बराबर, यानी विकल्प सी उत्तर होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला प्रश्न है आपके सामने बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी बहुत कंजूसी का आशय किस लोकोक्ति से स्पष्ट होगा। तो बहुत कंजूसी के लिए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा।
आगे प्रश्न है, बेकार आदमी व्यर्थ में काम करता है, अर्थ किस लोकोक्त से संबंधित है? तो यह बेकार आदमी व्यर्थ में काम करता है, इसका अर्थ है थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धन उस कोठी में धरे, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न आपके सामने है, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप, इस लोकोक्ति का अर्थ सही कौन सा है? इसमें किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न देखते हैं, अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसमें आपको इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, अपनी करनी पार उतरनी। तो अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ होता है अपने कर्मों से ही फल प्राप्त होता है, जो कि इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं मिल रहा है। तो इसका सही अर्थ होता है अपने कर्मों से ही फल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ठीक ठाक न्याय हो जाना, इसमें इस ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए सही लोकोक्ति होगी दूध का दूध पानी का पानी, यानी विकल्प सी उत्तर सही है इसके लिए। अगला प्रश्न है, भई गति सांप छछूदर केरी, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? तो भई गति सांप छछूदर केरी, दुविधा में होना, इसका इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होता है दुविधा में होना, विकल्प डी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाई, इस कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेदी लंका ढाई, तो आपसी फूट में सर्वनाश होता है, इसका सही और सटीक अर्थ है इस कहावत का, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, आंधी आवे बैठ गंवावे, इस लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ होता है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यानी विकल्प बी उत्तर सही है इसके लिए। अगला प्रश्न है, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका उपयुक्त अर्थ होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका सही। आगे प्रश्न को देखते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो इस कहावत का सही अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना, यानी विकल्प ए उत्तर सही होगा इसका, इस लोकोक्ति का। आगे प्रश्न को देखते हैं, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना होता है, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होता है निकट के दोष को ना देख पाना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होता है। आगे प्रश्न है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है एक नई मुसीबत में पड़ना, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है, यानी ये हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इस किस अर्थ में इस लोकोक्ति में माना गया है? इसमें मन चंगा तो कठौते में गंगा होगा, इसका लोकोक्ति, विकल्प डी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न को देखते हैं, यह मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा।
आगे प्रश्न है, सावन हरे न भादो सूखे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। इस लोकोक्त सावन हरे न भादो सूखे का सही लोकोक्ति है सदा एक सी दशा होना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, साँझ को आँच नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो साँझ को आँच नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विकल्प सी उत्तर सही होगा इसका। आगे प्रश्न है, सावन हरे न भादो सूखे, ये 2 बार रिपीट हुआ है इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि दूसरी परीक्षाओं में पूछा गया है। सावन हरे न भादो सूखे कहावत का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है सदा एक समान रहना, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख का इस लोकोक्ति का अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ कमाए कोई खाए कोई, यानी विकल्प सी उत्तर सही है इसके लिए। आगे प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो लोकोक्ति है, प्रभुता पाए काहू मद नाही, तो इसका सही अर्थ क्या होगा। तो शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, विकल्प ए उत्तर इसके लिए सही है, इस लोकोक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो लोकोक्ति है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी इसका सही अर्थ होता है मूर्ख धनी, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, खग जाने खग की ही भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होता है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यानी विकल्प बी उत्तर सही होगा। तो ये था आज का वीडियो। फिर हम ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।